वंदे पुरुषोत्तमम। परम दयाल श्री श्री ठाकुर धराधाम पर जब 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 आते हैं वह अपने साथ अनेक पार्षदों को लेकर के आते हैं। ठीक आज एक ऐसे पार्षद का वर्णन करने जा रहा हूँ जिनका नाम है भक्त प्रवर परम श्रद्ध श्री तैलखनाथ चक्रवर्ती दादा। ये जो तैलखनाथ चक्रवर्ती दादा है, ये बचपन से ही अनुरागी, अपने आत्म खोज में व्याकुल, निरंतर अपने जीवन का जो खोज था, किस तरह से हम अनुसंधान पा सकते हैं जीवन के उस परम सत्य के बारे में। अब तैलखनाथ का प्रथम ठाकुर दर्शन होते हैं हमारे अश्विनी कुमार विश्वास दा के घर पर। वहाँ पर सतीश जोरदार दा भी उपस्थित थे और वहाँ पर जाते ही उन्होंने एक दिव्य पुरुष, एक महान कांतिमान, एक अपूर्व दृश्य का दर्शन किया और ठाकुर की उस अद्भुत दृश्य को देखकर उनकी आंखें खुली की खुली रह गई, जिनसे कभी ना मिला न कभी देखा, लेकिन दोनों बाहु प्रसारित करते हुए प्रेम आलिंगन से उन्हें हर लिया। वो हरोहरी हैं, इस तरह से ही वो हरण कर लेते हैं। तैलखनाथ दादा के साथ कुछ वार्तालाप हुई। अब वार्तालाप होने के बाद से ठाकुर जी के प्रति उनका अनुराग और बढ़ गया। अब तैलखनाथ दा निरंतर ठाकुर जी के स्मरण करते थे, उनके शरण करते थे। इसी बीच में एक दिन स्वप्न में एक नाम मिला उन्हें। जब उस समय वो एक नए बीमारी से आक्रांत हुए थे, चारों ओर से निराशा ही हाथ लग रहा था, उसी समय उनके स्वप्न में एक नाम मिला। अब इस नाम को पाकर, जब उस नाम को लेकर जपने लगे, उस नाम की बात को ठाकुर जी के सामने रखे, तब ठाकुर जी से सारी बातें हुई। उसके बाद ठाकुर जी ने उन्हें उस नाम को मनन करने के लिए, जपने के लिए उन्हें निर्देश दे दिया। उन्हीं के माध्यम से उनका वही दीक्षा हुआ। फिर बाद में तैलखनाथ दा दीक्षा के बाद उन्हें फिर दीक्षा देने की आशीर्वाद भी उन्हें प्राप्त हुआ। फिर बाद में उन्हें याजन कार्य के लिए बाहर जाने के लिए भी ठाकुर जी ने आशीर्वाद दिए और इस आशीर्वाद प्राप्त करके जल्दी से जल्दी बाहर जाने के लिए जो सबसे ज़्यादा प्रेरित किए थे उसमें
सुशील चंद्र वसुधा और हमारे सतीश चंद्र जोरदारदा, उनका भी इच्छा था कि हमारे तैलकनाथ दा याजन कार्य के लिए बाहर निकले। तब तैलकनाथ दादा ने जगह जगह पर ठाकुर जी के उस भावधारा को प्रचार किए। स्कूल में, कॉलेजों में, गांव में, गलियों में, हर जगह जाकर ठाकुर जी के उस भावधारा की बात को लोगों के सामने रखी। और इसी के दरमियान अनेकों जगह से उन्हें लांछना मिला, गंजना मिला, धिक्कार मिला, लेकिन सब कुछ दरकिनार करते हुए वो आगे बढ़ते गए। परम दयाल श्री ठाकुर जी का जो मिशन है, उस मिशन को लेकर वो आगे बढ़ते गए। ठीक उसी प्रकार से जैसे भक्त हनुमान के मुंह जल जाने के बावजूद भी पूरे लंका को जला दिया, और जो अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण के संग अपने मित्रवत होकर के भगवान के उस परम स्वरूप का दर्शन किया। स्वामी विवेकानंद ने परम भगवान परमहंस का जो सानिध्य लाभ करके अपने जीवन के चरम एवं परम ऊंचाई तक पहुँचे। आज ठीक उसी प्रकार से तैलकनाथ दादा परम दयाल जी ठाकुर जी के आशीर्वाद से जहाँ पर भी जाते थे विजय प्राप्त होते थे। अनेकों जगह से उनको लांछना गंजना मिलता था। बाद में जब उस मंचासीन होते थे, ठाकुर जी की भावधारा को जब रखते थे, तो जो लोग विरोध कर रहे थे, बाद में दोनों हाथ को जोड़ करके ठाकुर जी को ग्रहण करने के लिए आतुर होते थे। ऐसी थी उनकी भक्ति का प्रकाश था। ठाकुर ही उनके जीवन में सब कुछ था, और उनकी इस कार्य प्रणाली को देखकर ठाकुर जी भी बड़े खुश होते थे। एक दिन ठाकुर जी के पास जब प्रणाम करने के लिए आए, तब ठाकुर जी पीछे उधर मोड़ते हैं, मुड़ करके कहते हैं, कौन आए हैं रे? तो बोलते हैं तैलकनाथ दा। कहते हैं, जानते हो ये कौन है? तब ठाकुर जी कहते हैं, ऐसे लोगों के बारे में कुछ लिख करके रखो, नहीं तो बाद में सत्संग के लोगों में को सत्संग के जो रूट की बात है वो याद नहीं रहेगा। ये हमारा पहला ऋत्विक है, और जो शांडिल्य विश्वविद्यालय होगा, वो शांडिल्य विश्वविद्यालय के गेट पर हमारी तैलकनाथ दादा का फोटो लगा देना। अभी एक फोटो खींच के रख दो। ये ठाकुर जी की कितने स्नेह के पात्र थे, कितने निकट के पात्र थे, कितने विश्वसनीय पात्र थे कि उन्होंने ठाकुर जी को कितना जीत लिया था। उनकी इस जीत लेने को लेकर अनेकों घटनाएं, अभूतपूर्व घटनाएं जीवन में हुआ। तैलकनाथ दादा की जो उनकी जो साधना की ऊंचाई इतनी थी, कहीं कहीं पर केवल तैलकनाथ दादा के स्पर्श से, उनके नामधन मात्र से अनेकों दुस्साध्य जो रोग हैं वो द्रवित हुआ है। एक बार तो ठाकुर जी ने बोल दिए हैं, जाओ तैलकखुदा से दवाई ले लो। आप तैलकखुदा क्या करें? हाथ के सामने जो भी पेड़ आया उसके पत्ते को लेकर के कहा 3 दिन खा लेना, और शेष भाग को ताबीज बनाकर अपने गले में पहन लेना, और उसका रस प्रत्येक दिन लेते रहना। ये कहकर जब चले जाते हैं, बाद में कई वर्ष बाद आकर के जब मुलाकात होती है तो कहते हैं कि मैं ठीक हो गया हूँ। तो किसी प्रकार से एक घटना किरंदा के साथ भी हुआ था, यह हमारे तैलकनाथ दादा के जीवन से। तो ऐसी अनेकों घटना है, भक्त के जीवन में ऐसी घटनाएं अनंत होती रहती हैं। ऐसे
वीरगाथा से भरी हुई इस भक्त का जीवन उस समय के कठिन परिस्थितियों में किस तरह उन्होंने आगे बढ़ा। अंतिम समय में उन्होंने अपने पास से अपने स्त्री पुत्र, अपने बहू सभी को दूर भगा देते हैं, दूसरे जगह जाने के लिए बताते हैं, लेकिन उनके बहू उनके पास से हटते नहीं हैं। बहू पास में बैठी रहती हैं। हमारे त्रैलोक्यनाथ दोनों हाथ फैलाकर ठाकुर जी की फोटो की ओर देखते हुए दोनों आंखों से आंसू झरने ही वाला है ऐसा भाव से जब बैठे हुए हैं, तब उनकी बहू कहती हैं कि पिताजी क्या हुआ, आप ऐसे क्यों कर रहे हो। तब वो कहते हैं कुछ नहीं, मैं ठाकुर से यही बात कह रहा हूँ कि हे परम पिता, हे परम पुरुष, जब तक मैं चल सकता था आपके कार्य को मैंने जथासाध्य किया, आपके हर निर्देश को मैंने मूर्त करने के लिए पूर्णतः प्रयास किया और उसमें मैं आपके आशीर्वाद से सफल भी हुआ हूँ। अब मेरे पास शक्ति नहीं है, मैं बहुत ज़्यादा चल नहीं पाता हूँ, मेरे कार्य और शेष नहीं रह गया है, आप हमें उठा लीजिए, आप हमें ले लीजिए। ये कह करके उन्होंने थोड़ी सी माया का जो आंसू है आने लगा। तब उनकी बहू देखने लगे। तब त्रैलोक्यनाथ बोलते हैं दाना कुछ नहीं है, मैं छोटी सी दो एक बातें ठाकुर जी को बता रहा था। ऐसे कह करके उन्होंने अपने पास से अपनी स्त्री सबको जो है दूर भेज दिए। बहू उनके पास रहे, बहू को भी किसी काम के लिए भेज दिए। तब उनके सिर झुक गई और बहुत दौड़ते हुए आई। आकर के देखा, उन्होंने आवाज़ लगाया पिता पिता करके। फिर जो है कोई आवाज़ नहीं आया। भौतिक शरीर मानो वो अंतिम विदाई के पद पर थे। परम दयाल के चरणों में वो चिरतर के लिए वो विराजमान हो गए और पार्थिव शरीर को उन्होंने छोड़ करके चले गए। इस तरह से जो भक्त होते हैं, जो परम पुरुष के कार्य में अपने आप को व्यस्त रखते हैं, निरंतर प्रभु का कार्य ही अपने जीवन का मूल कार्य होते हैं, ऐसे व्यक्ति उनका जो मृत्यु होते हैं इच्छा मृत्यु होती हैं। वो जब चाहते हैं, साधक जब चाहते हैं, प्राण तब उनके देह से बहिर्गत होकर के उस परम धाम की प्राप्ति करते हैं। ठीक उसी प्रकार से परम श्रद्धा त्रैलोक्यनाथ दादा का जो पूर्ण विराम है और उस परम धाम दयाल धाम तक की जो यात्रा है, इस तरह से उनका दयाल धाम की यात्रा होती है। ऐसे महान भक्त के जीवन को जब हम लोग अवलोकन करते हैं तो प्रेरणा मिलती हैं और उस प्रेरणा से ठाकुर जी के प्रति हम लोगों का अनुराग बढ़ता है और उसी अनुराग के माध्यम से हमारे जीवन भी सुनियंत्रित होता है। बिना नियंत्रित हुए जीवन कभी सुंदर नहीं हो सकता है। बिना नियंत्रित हुए उस नियंता के उस परम शब्द को हम कभी भोग नहीं सकते हैं। और उनको अगर उपभोग करना है, उनके नीति नियम को जीवन में पालन करके चलना पड़ेगा, तभी हम उनके पूर्ण आनंद को उपभोग कर पाएंगे।